दोस्तों कभी आपने सोचा है कि एक आइसक्रीम की छोटी सी स्कूप जो है आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देती है और वही आइसक्रीम जो है फैक्ट्री में बनता है और इसके पीछे चल रहा होता है एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि करोड़ रुपए की कहानी लिख रहा होता है। स्वागत है आप सभी का YMW बिजनेस सॉल्यूशन में और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है 2026 में कैसे सेटअप करके जो है इस गर्मी के दिनों में लाभ उठा सकते हो। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग को बता दूं कि इंडिया में आइसक्रीम बिजनेस जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे जो है बिजनेस ओनर है लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे बट उनको जानकारी नहीं होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या लीगल लाइसेंस लगेगा और कितना इसे वो अर्न कर पाएंगे और इस बिजनेस के क्या क्या चैलेंजेस है। तो हम लोग सारी चीज जो है इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट साइज के बारे में बात करेंगे। देखो अगर हम लोग इंडिया में अगर आइसक्रीम मार्केट साइज की बात करें तो मैं बता दूं कि ये 20,000 प्लस करोड़ का मार्केट साइज है और हर एक साल जो है ये 10 से 12% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। डिमांड मेनली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे राइजिंग ऑफ इनकम है, अर्बन लाइफ स्टाइल है और टायर 2 और टायर 3 सिटी में जो है इसका ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि मार्केट बड़ा है लेकिन कंपटीशन भी यहाँ पे जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी सही रणनीति रहे तो आप इस बिजनेस में जो है एक अच्छा ग्रोथ ले पाओगे। तो अब जो है हम लोग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें कि आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करोगे तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे। देखो सबसे पहले एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा। एरिया जो रिक्वायरमेंट है टोटली डिपेंड करेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। तो हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 600 kg पर डे का है। तो यहाँ पे जो है इसके हिसाब से ही हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए जो है 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपको लगने वाले हैं। इसके बाद जो है पावर आपको लगेगा। पावर जो है 15 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट आपको लगने वाला है। अगर वाटर की बात करें तो 1000 से लेकर 1500 लीटर पर डे जो है आपको यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। इसके बाद जो आपका नेटवर्क है ना डिस्ट्रीब्यूशन का काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर इस बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। देखो रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है आपको मिल्क लगेगा। अब मिल्क जो है आपको 50 रुपये 55 रुपये पर लीटर जो है आपको मिल सकता है, 65 रुपये पर लीटर मिल सकता है, डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे है। शुगर की बात करें 40 45 50 रुपये पर केजी मिल जाता है। फ्लेवर एंड स्टेबलाइजर की बात करें तो 300 से लेकर 800 रुपये पर केजी तक जाता है। पैकेजिंग की बात करें 2 से 5 रुपये पर यूनिट जो है आपका पैकेजिंग जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लीगल लाइसेंस के बारे में। देखो सबसे पहले लीगल लाइसेंस लेना चाहते हो तो पहले कंपनी बनाओ। कंपनी कोई भी बना सकते हो, प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया, यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हो। इसके बाद जो ट्रेडमार्क लो, अपने ब्रांड नेम से जो है आप आइसक्रीम सेल करोगे तो ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। GST रजिस्ट्रेशन लो। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपकी प्लांट बहुत बड़ी है तो उस केस में जो है आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC भी लेना पड़ता है। इसके बाद जो है ट्रेड लाइसेंस जो है अपने म्युनिसिपल अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। तो ये सारे जो है लीगल लाइसेंस लेने आपको अनिवार्य है अगर आप इस बिजनेस को रन करना चाहते हो तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मशीनरी के बारे में। देखो मशीनरी जो है यहाँ पे जो है ध्यान से देखना क्योंकि ये मशीनरी का प्राइस जो है मैंने इसमें बताया है पर ये डिफर कर सकता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है बैच फ्रीजर आपको लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 4 से 6 लाख हो सकती है। पेस्चराइजर लेना पड़ेगा जिसकी 1.5 से 2 लाख कीमत हो सकती है। होमोजेनाइजर लेना पड़ेगा जिसकी कीमत नहीं हो सकती है। हार्डनिंग ऑफ फ्रीजर लेना पड़ेगा तो इसके लिए इतना हो सकता है। अदर इक्विपमेंट में जो है कुछ इतना जा सकता है और टोटल मशीनरी कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेट जो है इतना आपको लगेगा। तो अब हम लोग देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आपको मशीनरी का मैंने बताया जो आपका 10 से 15 लाख जो आपका लगने वाला है। इसके बाद जो है सेटअप प्लस इंटीरियर में जो है कुछ जाने वाला है 5 लाख के लमसम में और वर्किंग कैपिटल जो है अपने पास में 8 से 10 12 लाख रुपए रखना। तो टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका अप्रोक्सीमेट जो है इतना इन्वेस्टमेंट जा सकता है। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बोलोगे सर कहाँ से लाए? देखो PMEGP जो है एक स्कीम है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत जो है आपको लोन मिल जाता है। तो लोन आप कितना लोगे? अगर 20 लाख की प्रोजेक्ट होती है तो आप 15 लाख तक का आप लोन लीजिए। तो इसके हिसाब से जो है आपको यहाँ सब्सिडी भी मिल जाती है। सब्सिडी जो है आपका 15% लेके 35% तक जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन कैसे कैटेगरी से हो, आप रूरल में हो या अर्बन में हो, इस पर डिपेंड करता है। तो इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, बस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 15 लाख का अगर लोन लेते हो तो इसकी EMI कितनी बन सकती है 5 सालों में, है ना, 10% के इंटरेस्ट हिसाब से। तो देखो इसके हिसाब से EMI जो है अप्रोक्सीमेट जो है इतना बन सकता है पर महीने की। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके मेन पावर रिक्वायर्ड के बारे में। देखो मेन पावर जो है टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्लांट को मैनेज करते हो। तो यहाँ पे ऑपरेटर तो रखना पड़ेगा, हेल्पर रखना पड़ेगा, सेल्स और डिलीवरी बॉय आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ सकता है। टोटल जो सैलरी है अप्रोक्सीमेट जो है मैंने लिया है यहाँ पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही आपको लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड का नंबर ऑफ स्टाफ पे, है ना। तो जितना नंबर ऑफ स्टाफ रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा आपकी सैलरी की। तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोगों ने पहले क्लियर किया था कि
केजी पर डे का करेंगे। याद रखना कि इनिशियल लेवल पे जो प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना, वो हम लोग 70% का यूटिलाइजेशन करते हैं। कितना करते हैं? 70% का यूटिलाइजेशन करते हैं, या हो सकता है 60% का भी यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि आपका मार्केट बनने में टाइम लगता है, 6 महीने समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे इन्वेंटरी बना कर रखते जाओ, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट भी रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इनिशियली प्लांट का प्रोडक्शन लोग कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर बात करें तो 300 से लेके 400 केजी पर डे का हम लोग पर डे प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो महीने का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? मंथली अगर बात करें तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 30 तिया 33 जान, यानी कि 9000 केजी से लेके आपका 12,000 केजी जा रहा है ना। तो हम लोग जो है इसकी 10,000 केजी हम लोग मान के चलते हैं कि 10,000 केजी पूरे महीने में हम लोग प्रोडक्शन करें। कितना? 10,000 केजी पूरे महीने में प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ तक डाउट नहीं है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। तो अब हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर 1 केजी आप आइसक्रीम बनाओगे तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 70 से 80 रुपये पर केजी आता है। कितना आता है? 70 से 80 रुपये पर केजी आता है। और इसी का जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में आपका 100 रुपये से लेकर 120 रुपये पर केजी रहता है। तो हम लोग 100 रुपये से लेकर 110 रुपये कंसिडर करेंगे, जो लोअर साइड होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कितना आपका यहाँ पे मंथली रेवेन्यू आ सकता है। तो देखो मंथली रेवेन्यू अगर बात करें तो आपको पता है पूरे महीने में कितना हम लोग यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। पूरे महीने में 10,000 केजी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 10,000 केजी पर मंथ करेंगे, और 100 रुपये से लेकर 110 रुपये सेलिंग प्राइस कंसिडर करेंगे। इसके हिसाब से 10 से 11 लाख रुपये पर मंथ का क्या आ रहा है? ये मंथली रेवेन्यू आ रहा है। मंथली रेवेन्यू क्लियर है तो हम लोग मंथली एक्सपेंसेस देख लेते हैं कितना आता है। मंथली एक्सपेंसेस देखें तो रॉ मटेरियल में इतना खर्चा होगा, सैलरी में जो है इतना दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इतना दे रहे हैं, रेंट में इतना दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में इतना जाने वाला है, और ईएमआई बैंक का जो है इतना जाने वाला है। तो इसका अगर देखें तो टोटल जो है लमसम 9 लाख के आसपास आने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो रेवेन्यू है तो नेट प्रॉफिट निकालने अगर सोचें तो नेट प्रॉफिट जो निकलेगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा? रेवेन्यू माइनस आपका मंथली एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 लाख के आसपास आ रहा है ना। अगर हम लोग ये ऊपर वाला जो जा रहा है फिगर इसमें अगर ले तो यहाँ पे ज़्यादा जा सकता है। तो हम लोग 1 से 1.5 लाख के बीच में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका कब आ रहा है? जब आप अपनी यूनिट का जो यूटिलाइजेशन रेट है वो आप 65 से 70% कंसिडर करते हो तब, है ना। अगर आप 100% यूटिलाइजेशन के साथ बढ़ोगे तब ये जो है आपका जो अर्निंग है आपका ज़्यादा आएगा, और जिस समय आपका लोन का टेन्यूर कंप्लीट हो जाएगा उस समय भी प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 6 महीना समय लगेगा, धीरे धीरे स्केल करेगा ये बिजनेस। जैसे जैसे मार्केट पकड़ेगा वैसे वैसे जो है अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे, और इसी यूनिट से जो है आप 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का आप अर्निंग कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि कहाँ पे सेल करना है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इसके लिए जितने भी किराना स्टोर उसको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट तभी कर पाओगे जब आप अपने प्रोडक्ट को जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से जो है रिटेल तक पहुंचाओगे, है ना। तो ये देखो अपने प्रोडक्ट को तभी बेच पाओगे जब आप अपनी फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से जो है आप रिटेल स्टोर तक पहुंचा पाओगे। तो जितने भी रिटेल स्टोर है सभी जगह पर जो है प्रेजेंस अपना बनाओ, और साथ ही यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर को जो है कनेक्ट करो, सुपर मार्केट हो गया, और साथ ही जो है यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रेजेंस रहो, क्योंकि आज के समय में जो ऑनलाइन जो अभी क्विक कॉमर्स है वो काफी बूम कर रहा है। फ्लिपकार्ट 9 मिनट का डिलीवरी निकाल दिया, ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, ये सभी जगह प्रेजेंस बनाओ, आपकी जो है यहाँ पे सेल्स बूम करने वाली है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा अभी चैलेंज क्या है ना कि आप किस तरह के फ्लेवर में जो है आप आइसक्रीम बनाना चाहते हो, तो उसकी पहले डिसाइड खुद से कर लो। जब इसकी डिसाइड खुद से कर लोगे तब जो है आप मार्केट में एंट्री करना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एक हीरो प्रोडक्ट अपना चूज करना पड़ेगा कि आपका रबड़ी फ्लेवर में अच्छा जा रहा है, या जो है आपका यहाँ पे इलायची फ्लेवर में अच्छा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा जो है ना आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद ही इसको सही तरीके से जो है एग्जीक्यूशन करना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चैलेंज के बारे में हम समझते हैं कि क्या चैलेंज होता है। देखो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के समय में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। आपके कंपटीशन बड़े बड़े ब्रांड से हो सकती है, वोडेलाल हो सकता है, अमूल हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये इसमें जो है कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे चैलेंज है। इसके अलावा जो है अनसोल्ड स्टॉक जो है यहाँ पे आपका पूरी तरह से लॉस हो जाता है, वो किसी तरह से जो है रिकवर नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना पड़ता है, तो ये भी जो है आपके लिए एक बड़ी बात है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सीजनली इफेक्ट होता है इस बिजनेस पे, तो ये भी जो है एक बड़ा चैलेंज है आज के समय में। तो कैसे ओवरकम करना है ये सारी रणनीति जो है आपको बनानी पड़ेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का इस बिजनेस से रिलेटेड पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम लोग पूरी तरह से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा कि आइसक्रीम
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक स्केलेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बनाते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से इसको शुरू करते हो तो ये बिजनेस जो है धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड बन सकता है। और सबसे जरूरी बात कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मशीन नहीं होता, बल्कि फ्रीजर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहले के 6 महीने में जो है प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि मार्केट जो है धीरे धीरे बिल्ड करता है। जब एक बार मार्केट बिल्ड होने लगेगा अच्छी तरीके से, तब इस बिजनेस में आपको अच्छा स्केल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो है आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि आप आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।